अब छठे दिन की कथा रसपान करवाते हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं ये बालक बड़ा प्रिय होगा, बड़े बड़े संकटों से तुम सभी की रक्षा करेगा, ये बड़ा संस्कारी है। ये बता करके गर्गाचार्य जी चले गए। अब तो यशोदा व रोहिणी मैया अपने छोटे छोटे बालकों को स्नान कराए और सजाए, क्योंकि बुढ़ापे में बालक आया है। एक बालक बड़ो प्यारो हुए। प्रिय भक्तों, मैया स्नान करा के पीला पीताम्बर पहना करके, मोर मुकुट, पैरों में पेजनियाँ, गले में माला, बाजूमत लगाती हैं, बड़ा सजाती हैं। सजा करके मैया काजल का एक टीका लगाती हैं, मेरी लल्ला को नज़र ना लग जाए। माताएं क्या करती हैं, छोटे छोटे बालकों के पैरों में नजरिया बांधती हैं और छोटी छोटी पेजनियाँ, घुंघरू बांध दिए। जब दो भैया चलते कन्हैया के छोटे छोटे घुंघरू बजते हैं तो मैया का हृदय आनंद से भर जाता है। बड़ा ही सुंदर अद्भुत भगवान की बाल लीला का दर्शन है। नंद गांव के अंदर खुशी छाई है कि छाई खुशी नंद गांव में, बाजे छम छम पैजनियाँ नंद जी के आंगन में। इस प्रकार से सारी गोपियां कृष्ण जी को देख करके आनंदित होती हैं। नंद जी के आंगन में बड़ो चोखो आनंद आ रहा है। मैया सजाती हैं, कन्हैया गोदी से उठ करके भाग जाते हैं, फिर मैया पकड़ती है, फिर भाग जाती हैं, बार बार पकड़ती हैं, बार बार भागते हैं। कन्हैया क्या करती हैं, प्रिय श्रोताओं, सराय यानी कुएं में झांक करके देखने लगते हैं। मैया समझाती है, बेटा लल्ला कुएं में झांकोगे तो गिर जाओगे। क्या भगवान नहीं जानती गिर जाएंगे? लेकिन बाल लीला कर रहे हैं। कभी कभी कन्हैया दौड़े दौड़े जाते हैं, सांप के बिल में हाथ डालते हैं। मैया कही, बेटा सांप के बिल में हाथ मत डाल, सांप काट लेता है। बेटा आदमी मर जाता है। कन्हैया डर जाते हैं, मैया के लिपट जाते हैं। अब भगवान कुछ पड़े हुए गुटमुन भागते हैं। भगवान क्या किए, एक दिन चलते चलते कुछ दीवार का सहारा लेकर के चलने लगे। चलते चलते कभी गिर जाते हैं। एक दिन की बात, कन्हैया दीवार के सहारे चलते चलते क्या हुआ महानुभाव, भंडार घर में घुस गए। एक छोटी सी मटकी में माखन रखा होता था। माखन देखा तो खाने लगे। कन्हैया को बड़ा सवाल आया, अपना मटकी में हाथ डाला, मक्खन में भरा, चाटने लग जाते हैं। इतने में क्या हुआ कि सामने एक बड़ो सो खंबा आ जाता है। और वह खंबा कैसा था, बड़ा चिकना था, बड़ा सुंदर खंबा था। उस खंबे के अंदर कन्हैया को अपनी स्वरूप, अपना चित्र दिखाई देता है। कन्हैया सोची ये कोई चोर है भैया, खंबे में छिप कर खड़ा है। कन्हैया के देखो भैया, तुम भी चोर, मैं भी चोर। और चोर चोर कौन से भाई? मौसेरे भाई, तुम मारी मत कहियो, मैं तेरी ना कहूँगा। तुम भी खाओ और मैं भी खाऊं, डरता काहे को है? कन्हैया ऐसे खंबे से बातें करे। मैया देखे, एक तो घर में मैं और एक कन्हैया, लेकिन कन्हैया किससे बातें करे? मैया दौड़ी दौड़ी आई, झाँक करके देखा कन्हैया खंबे के पास खड़े हैं। अपनी तस्वीर जो खंबे में दिखाई दे रही है उससे बात कर रहे हैं। है कि तुम भी चोर, मैं भी चोर, चोर चोर मौसेरे भाई, तुम्हारी मत कहिए, मैं तेरी ना कहूँगा। तुम भी खाओ और मैं भी खाऊं, डरता काहे को है? मैया के कन्हैया, ओ कन्हैया। कन्हैया के हाँ मैया। अरे बेटा क्या कर रहे हो? मैया कुछ भी तो ना करूं। तो किससे बातें कर रहे हो? कन्हैया सोचे पकड़े गए भैया कि मैया दौड़ी दौड़ी आ, मैंने यहाँ पर एक चोर को पकड़ रखा है। मैया दौड़ी दौड़ी आती है, कहीं बेटा कहाँ है चोर? मेरे को तो ना दिखे। एक खंबे में ये खड़ा है ना, देख देख हाथ में माखन है, लेकर के भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया है। मैया कह रही, बेटा ये चोर ना है, ये तो तू ही है। कैसे मैया? देख लल्ला, तुम भी काला, ये भी काला, इसके हाथ में भी माखन, तेरे हाथ में भी माखन, तेरा पीला पीतम्बर, इसका भी पीला पीतम्बर, तू ही दिखाई देवे बेटा, तेरे सिवा कोई है क्या यहाँ? बड़ा लाड प्यार करती है मैया।
ऐसे मैया ने समझा दिया। मैया कन्हैया को गोद में लेती हैं। अब कन्हैया ने अपने हाथ से माखन चुरा करके खाया तो बड़ा स्वाद आया। कन्हैया देखे कि मैया माखन खिलाती है तो स्वाद नहीं आता, चोरी करके माखन खावे तो बड़ा स्वाद आवे। अब तो चोरी करके ही खाएंगे भैया, लेकिन चोरी कहाँ करे, पराए घर में जावे तो पकड़े जावे। अगर किसी आदमी को चोर बनना हो तो सबसे पहले अपने ही घर में चोरी करे। आप मत करना भैया, हम तो आपको नहीं कह रहे हैं, ये तो कन्हैया की बाल लीला का दर्शन करवा रहे हैं। अगर हम अपने घर में ही चोरी करते पकड़े गए तो कच्चे चोर, और नहीं पकड़े गए तो एक नंबर के पक्के चोर। कन्हैया ने क्या किया, इधर देखा उधर देखा कि मैया किधर है। चुपके चुपके कन्हैया क्या करते हैं, भंडार घर में घुस गए। मैया गाय की शादी कर रही थी। कन्हैया भंडार घर में घुस करके छोटी सी मटकी में माखन, पहले जमाने में क्या होता था, माखन में बड़ी सुगंध आती थी। प्रिय महानुभाव, किसके घर में, किसी के घर में गाय का घी है, दरवाजे भी पता लग जाता था, दरवाजे भी पता लग जाता था, दरवाजे पर ही सुगंध आ जाती थी। आजकल तो घर में घी तो क्या गाय भी नहीं रखती, अगर है तो दूध भी नहीं। दूध सुबह साय गाड़ियों में घूम रहा है। दूध बेचना नहीं चाहिए प्रिय बंधु, दूध पीना चाहिए। दूध पियोगे तो बुद्धि विवेक जागृत होगा, बुद्धि अच्छी बनेगी। अब कन्हैया देखिए माखन में बड़ी सुगंध आ रही है, मुंह में पानी आ गया, लोभ आ गया। कन्हैया क्या के लोभ बस कहते हैं डालना तो एक ही हाथ था माखन के लिए, दोनों ही हाथ मटकी में डाल देते हैं। दोनों मुट्ठी माखन की भर ली। अब मटकी के हाथ ना निकले तो निकलते ही नहीं है। अब तो कन्हैया चक्कर में पड़ गए, माखन छोड़ते नहीं है, मुट्ठी खुलती नहीं है, मटकी से हाथ बाहर नहीं निकलते। कन्हैया देखे लो भैया पहली बार चोरी करने आए, आज फंस गए। अब तो कन्हैया सोचे मैया मारेगी, अब क्या करें। कन्हैया दोनों हाथों से मटकी को खुटर मटकी को पटक रहे हैं, हाथ फिर भी बाहर नहीं आ रहे हैं। कन्हैया सोचे अब क्या करें। अब खुटर करी तो मैया को आवाज आ गई, मैया के आज हमारे घर में काला बड़ा बंदर आ गया लगता है। वह मटकी को पटक रहा है, बहुत जोर जोर से पटक रहा है, यहाँ तक आवाज आ रही है। मैया ने उठाई छड़ी, धीरे 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 भंडार घर के पास आई और दरवाजे पर खड़ी होकर के झांक करके देखा तो कन्हैया बैठे कुटर कर रहे हैं। मटकी से हाथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकलते ही नहीं। तो मैया ने आवाज़ लगाई, अरे कन्हैया बेटा लल्ला क्या कर रहे हो। कन्हैया के मैया कुछ भी तो ना करूं। अरे बेटा कुछ तो कर रहे हो। कन्हैया के देख मैया मटकी में मेरे हाथ फंस गए। इतना सुना तो मैया दौड़ी दौड़ी आती हैं और जोर से कान पकड़ा कि बेटा मटकी में हाथ कैसे फंस गए, या फंसा लिए। कहे लो कर लो बात, कोई फंसाता है भला। हाथ फंस गए मैया। बेटा फंस कैसे गए और क्यों फंस गए, ये तो बात की बात है, पहले निकालो तो सही। एक और तो मैया खड़ी हो जाती है, एक और कन्हैया, मैया अपनी ओर खींचे, कन्हैया अपनी ओर खींचते हैं। मैया के कन्हैया खींच, कन्हैया के मैया खींचा खांची चली रही थी, खींचते और महाराज जोर से कन्हैया खींचे कि मटकी से हाथ निकला और मैया ध्यान से दूर गिरी। मैया कह रहे बेटा मटकी में हाथ तू फंसावे और कुल्ले मारे तोड़े, बता बेटा मटकी में हाथ कैसे फंस गए। मैया फंसाए नहीं, फंस गए। कैसे फंस गए। देख मैया तुम मेरे हाथ में मोटे मोटे सुंदर कड़े पहनाती हो, इस धूप में बहुत बड़े गर्म हो रहे थे, मेरी हाथ की कलाई की जलन हो रही थी। मैं दौड़ा दौड़ा घर में आया, मैंने सोचा माखन तो जो होता है ठंडा होता है, चलो माखन से हाथ डुबो करके कड़े ठंडे कर लूँ। कड़े ठंडे कर रहा था तो मैया हाथ फंस गए। मैया के अरे बेटा मैं सब जानूं, तेरे को इतने से इतना कर दिया तो चोरी करने आया था ना। कि ना मैया मैं चोरी करने ना आयो ना कन्हैया, मैं सब जानती हूँ तो चोरी करने आया है। देख बेटा तेरी ही गैया, तेरा ही बछड़ा, तेरा ही घर, तेरा ही दही माखन सब तो तेरा ही है। एक तो इतना काला बहुत ज़्यादा ही काला है।
और तेरे इस कालेपन को देख कोई तेरी शादी नहीं करे, ऊपर से तू चोर हो जाएगा तो कौन तेरे से शादी करेगा, तो कुंवारा ही रहेगा जाएगा बेटा। अरे बेटा तू चोरी मत किया कर, सब कुछ तो तेरा ही है, ऐसे ही खा लिया कर बेटा। कन्हैया के एक बात तो बता भैया, जब मेरा ही घर, मेरा ही माखन दही और गैया सब मेरा ही है, मैं अपनी चीज को चोरी करके खाऊं चाहे ऐसे ही खाऊं, तेरी बात का क्या जा रे। अरे 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 तू बात तक जाए, ऐसे कन्हैया उतला कर बोलते हैं। बड़ो ही आनंद आवे, आज चोरी करके माखन खाया तो बड़ो स्वाद आयो, और के घर में चोरी करते करते एक नंबर के फर्स्ट डिवीजन के चोर हो गए, अच्छे चोर हो गए। कन्हैया देखे कि घर में तो बहुत चोरी करी, अब गोपियों के घर में जाना चाहिए, अकेले तो जाएंगे नहीं, साथ में सखा होना चाहिए। तन सुख मन सुख श्रीदामा आदि सखा को कहते एक मंडली बनाते हैं और आप सबके सरदार हो जाते हैं, गोपियों के घर में चोरी करने जाने लगे। अब क्या किए भगवान, बड़ी ही सुंदर लीला आ रही है भैया, बड़े ध्यान से सुनना कन्हैया की माखन चोरी की लीला, बड़े ही ध्यान से सुनने की है।